कभी आपने 200 मीटर, 400 मीटर या 800 मीटर की रेस लगाई है? क्या आप कभी दौड़े हो? अगर नहीं दौड़े तो किसी धावक से पूछना कि जब अंतिम पड़ाव आएगा उस दौड़ का, तब उसकी स्पीड क्या होगी। हां, आप सही समझ रहे हैं, मैं किसी दौड़ की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर थंबनेल देखकर वीडियो में एंट्री ली है तो मैं उस बात की बात कर रहा हूं कि 80 दिन लगभग बचे हुए हैं आपके टारगेट के लिए, दैट इज एसएससी जेई 2024। तो 80 दिन अगर बचे हैं तो अब समय है आपकी स्पीड बढ़ा देने का, आपकी मेहनत को बढ़ा देने का। यस, दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो मैं आपको लेके आया हूं कि 80 दिन जब बचे हैं तो अब आप क्या करो। अगर 80 दिन बचे हैं तो सर क्या मैं घबरा जाऊं कि अब मेरी प्रिपरेशन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? पहले नंबर अपने माइंड से डाउट मिटा दो कि अब ऐसा कुछ नहीं है। सिलेक्शन लेना है तो लेना है। दो प्रकार के स्टूडेंट हो सकते हैं, जो अभी या तो कुछ सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे या फिर जो पहले पढ़ चुके हैं या एक दो अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट है, अब वो उस राह पर हैं, उस मोड़ पर हैं कि बस अब हमें इस बार एसएससी जेई क्रैक कर देना है। तो दोनों टाइप के स्टूडेंट की क्या अप्रोच होनी चाहिए इस अंतिम पड़ाव में, मैं वो सब डिस्कस करने वाला हूं। तो आप सब जुड़े रहिए। और पहली बात तो अपने माइंड में क्लियर करिए कि इस बार सिलेक्शन लेना है, एक सीट मेरी पक्की है। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूं कि आप किस जो एग्जाम को लेके चल रहे हो तो आपने क्या सिलेबस फोकस किया है। तो सिलेबस के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मैं आपको बस जस्ट बताऊंगा। पहली बात तो ये कि स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ चुके होंगे। कई लोग 40% कवर कर लिए होंगे, कई लोग 80% कवर कर लिए होंगे और कई लोग ऐसे होंगे जो बहुत पहले 2-3 बार एग्जाम दे चुके हैं और अब इस बार चाह रहे हैं कि बस अब सर फाइनल सिलेक्शन लेना है, अब नहीं, इस अब की बार बस सिलेक्शन ही लेके जाना है। तो हर स्टेज पर स्टूडेंट हो सकता है। आपको मैं बोलूं कि आपने जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंजीनियरिंग, जो आपका पेपर 1 है, क्या पेपर वन बोले तो जो सीबीटी 1 पेपर 1 होने वाला है प्री एग्जाम, उसके लिए ये सब पढ़ाई कर रहे होगे। और मैं मान के चल रहा हूं जो सीबीटी 2 आपका जो होने वाला है उसमें भी आप उसके लिए जो इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट्स आने हैं रिस्पेक्टिव ब्रांच के लिए, उसकी भी तैयारी आपकी चल रही होगी। तो आप 3 स्टेज में या 2 स्टेज में हो सकते हो कि आपका कुछ सिलेबस कंप्लीट हो गया है, कुछ सब्जेक्ट बचे हैं, या फिर आप कंप्लीटेड होके बैठे हो, बस आपके लिए एग्जाम की अब तैयारी चल रही है और आप फोड़ने वाले हो एग्जाम। पहली बात तो दोनों टाइप के स्टूडेंट मैं बोल रहा हूं कि आप बहुत अच्छी कंडीशन में हो। ये जो दिन बचे हैं 80 दिन, 80 से 85 दिन, जो 4, 5, 6 जून को अब आपका एग्जाम होने वाला है, आप सभी इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। ये पहले तो अपने माइंड में बिठा लो। आपने इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा तो अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। आपने एक घोड़े की कहानी सुनी है क्या? या फिर मैंने जो आपको शुरुआत में बोला कि 200 मीटर, 400 मीटर की कभी दौड़ लगाई है? और नहीं लगाई तो कभी उस धावक से पूछना कि जब एक राउंड 100 मीटर का कंप्लीट होगा और दूसरा राउंड जब 200 मीटर में जब वो जाएगा, तो जब दूसरे राउंड का आधा बचेगा, तब जब वो जोर लगाएगा, जो भी जोर लगाएगा वो उसका सबसे ज्यादा जोर होगा और वो जानता है कि अगर मैंने अब जोर लगा दिया तो बस मेरा काम हो गया। उसी स्टेज पर आप हो। अगर आज मक्कारी की, अपने काम के लिए मक्कारी की, तो फिर सिलेक्शन दूर चला जाएगा। एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, एक एक मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ कर लीजिए, कन्फाइन कर लीजिए अपने आप को। कन्फाइन कैसे करना है? आपको पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, रिश्तेदार, फैमिली, किसी से मतलब नहीं। अगर अभी टारगेट करना है तो अभी ही आपको सिलेक्शन लेना है। टारगेट आपके सामने है। आप जो अभी रिलेशंस निभाओगे उनसे कहीं ज्यादा रिलेशंस आपको सिलेक्शन होने के बाद मिलेंगे। आप तब मेरी बात ध्यान से गौर कीजिएगा और विश्वास मानिए, उसके बाद आपको इतने रिलेशंस मिलेंगे कि आपको निभाते निभाते थक जाओगे। लेकिन अभी अगर इस सब में पड़ गए तो यही लोग आपको फिर नहीं पूछेंगे। आपका काम है
कि आप अभी कट ऑफ हो जाइए और लग जाइए। मैं अगर बोल रहा हूं कि 80 डेज, 80 to 85 डेज जो भी समय बचा है उसमें सिलेक्शन हो सकता है, तो मैं बस इस विश्वास पर बोल रहा हूं कि आज से अगर आप शुरू करोगे तो जब तक आखिरी के दिन तक जाओगे तो आप अपना एक भी सेकंड मिस नहीं करोगे, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करोगे। मैं उस विश्वास पर बोल रहा हूं। अगर आप इतना करने तैयार हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन 100% होगा। आपने ये सिलेबस पढ़ा होगा, ये आप मेंस का सिलेबस है, इस पर अभी अपन जोर नहीं देते हैं। हमारा अभी पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है, पहले प्री एग्जाम क्लियर करना। और प्री एग्जाम जो क्लियर करना चाह रहा है तो बस मैं उनसे कहूंगा कि सिर्फ आप कट ऑफ क्लियर का मत सोचो, क्योंकि इस बार आपने देखा, इस बार क्या देखा आपने सर, आपने देखा कि ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ कट ऑफ क्लियर किए हैं तो उनको, और अगर उनका सिलेक्शन हो गया है फाइनली, तो उनको जो डिपार्टमेंट्स मिले हैं वो ड्रीम डिपार्टमेंट्स नहीं मिले जिनमें वो जाना चाहते थे। तो मैं आपसे कहूंगा कि अभी स्कोर करने का टाइम है, क्योंकि जब सेकंड पेपर होगा तो वो टेक्निकल का खेल है, सभी लोग इक्वली फाइट करेंगे, इक्वल कंपटीशन होगा, वहां इक्वल ही नंबर आते हैं मोर और लेस। तो अभी टाइम है आपको तगड़े तरीके से तैयारी करने का और आगे निकलने का। ठीक है, चलिए ये आपका सिलेबस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ये जो सिलेबस है आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं। ये आपका सिलेबस रहेगा, ये आपका सिलेबस रहेगा जीके का। पीछे मैंने रीजनिंग का सिलेबस आपको बता दिया, ये जीके का सिलेबस है आपके लिए। ये जीके जीएस जो पोर्शन आएगा 50 नंबर का वो सिलेबस है। मैं सिविल इंजीनियरिंग का अगर बात करूं तो ये सिविल इंजीनियरिंग की सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, ये सभी चीजें आपको पता है, आप पढ़ाई कर चुके हो। मेरा मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है आज का, मैं आपके पास आया हूं तो इस होप को जगाने या आपको ये आशा देने कि आप सिलेक्ट होगे। मैं ये सकते हो भी नहीं बोलूंगा, आप सेलेक्ट होगे अगर आप आज से पूरा टाइम अगर यूटिलाइज करोगे। देखिए, अगर आपको मैं बोलूं कि सर सिर्फ और सिर्फ 80 डेज बचे हैं, अगर आपको मैं बोलूं 80 डेज बचे हैं अब क्या करिए, तो मैं बोलूंगा दो टाइप के स्टूडेंट। पहला वो स्टूडेंट जो अभी नई तैयारी कर रहा था, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड क्लासेस जहां से भी पढ़ रहे हो, उसने अपना करीब 50 से लेके 60% और मैं बोलूं 70% का सिलेबस अगर कंप्लीट कर लिया है, तो कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका कुछ सिलेबस अभी बचा होगा। तो मैं उनसे बोलूंगा कि आप अभी पैनिक मत करो, बहुत ज्यादा समय है आपके पास, अच्छा खासा समय है। अगर फुली यूटिलाइज कर लिए तो आप कर जाओगे, यकीन रखिए आप कर जाओगे। तो उनके लिए मैं क्या बोलूंगा, अभी जो एक महीना है, जो शुरू का महीना है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर से हैं या फिर आपके पास लाइव लेक्चर जो भी ले रहे हो, आप उनको क्लियरली अभी से मतलब उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। आपको जो 30 डेज रहेंगे आज से, जो 30 डेज हैं उनको फोकस करके अच्छे से पढ़ना है। लगभग 6 घंटे आप उन सब्जेक्ट्स को फोकस करके पढ़िए कि आपको इनको अभी कंप्लीट करना है। बिल्कुल पैनिक नहीं करना, अच्छे से कंप्लीट करिए, आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर लोगे। और मैं कह रहा हूं अभी 30 डेज में 6 घंटा, आगे का जो आपका 30 डेज रहेगा उसमें भी आप 6 घंटे, सॉरी आप उसको रिड्यूस कर दीजिए, 5 घंटे कर दो या 4 घंटे कर दो। क्लियर है? जब आगे का टाइम बचेगा तो मैं 10 दिन कह रहा हूं, बस इसको 3 घंटे और लो। मतलब जो सब्जेक्ट बचे हैं अभी आपने पढ़ाई नहीं करी है या उन सब्जेक्ट को करना बाकी है, तो आप ऐसे नेक्स्ट डेज में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसके बाद नहीं पढ़ना, जितना पढ़ लिया मोर देन सफिशिएंट है। जो पढ़ा है उसको सॉलिड करेंगे, उसके अलावा अब कुछ नहीं पढ़ेंगे। मतलब नहीं पढ़ेंगे। अब हमें अपने आप पर यकीन है, जितना पढ़ लिया उससे सवाल आएगा तो नहीं छूटना चाहिए। बस क्लियर है बात? ठीक है, तो आप इसको कैसे और प्रेफर कर सकते हो, किस प्रेफरेंस में ला सकते हो? मैं अगर बोलूं आप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट देख लीजिए। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कुछ नहीं होता, बस एक ट्रेंड बन जाता है। ट्रेंड कैसे बन जाता है कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए सवालों का वेटेज जिस सब्जेक्ट से ज्यादा, वो इंपॉर्टेंट बन गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो मैं बोलूंगा आपसे बीएमसी, सॉइल सर्वे, आरसीसी, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग,
ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप इन सब्जेक्ट को तो 100% कंप्लीट करिए। ये सब्जेक्ट आपके पास कंप्लीट होने ही चाहिए। मोर और लेस मैंने एक वीडियो लास्ट टाइम बनाया था कि कौन सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा कम, वो आप देख सकते हो, ठीक है। अभी आज की स्टेज में क्या है, इन सब्जेक्ट को तो आप कंप्लीट करिए। ऐसे ही आप रिस्पेक्टिव ब्रांच, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, उसमें भी डिसाइड कर सकते हो। आपको पता होगा कि कैसे कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, किससे ज्यादा क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है। इनसे सवाल तो अब नहीं छूटना चाहिए। और जो सब्जेक्ट बचे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटे छोटे सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं आपका रेलवे बचा है, तो अगर आप अभी पहली बार पढ़ रहे हो तो आप इसको क्या करिए, आप जल्दी से जल्दी इन छोटे छोटे सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करो और इसमें ऐड ऑन कर दो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि मैंने नंबर ऑफ सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं। ठीक है। अब अगर आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर टॉस बचा है, मतलब सिविल की बात कर रहा हूं, तो अब ये जरूरी नहीं है कि बैठ के अब आप पूरा टॉस पढ़ने जाओ, नहीं, अभी वो छोटे छोटे सब्जेक्ट पढ़ लो जिससे क्वेश्चंस बन रहे हैं। टॉस के बड़े बड़े सवाल लगाने की जरूरत है ही नहीं अभी, तो स्मार्ट अप्रोच आपको करना है। आप अगर तैयारी करो तो आपको पता है कि कौन से सब्जेक्ट मोर इंपॉर्टेंट है, कौन लेस इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से भली बात ही जानते हो। तो ये आपका काम है कि ऐसे आपको क्या करना है, क्लियर बात। तो आपने 6 घंटा 5 घंटा 3 घंटा करके, मैं मान रहा हूं कि आप लगभग 85 से 90% सिलेबस अगर कवर कर भी लोगे, और अगर आपने 100% कर लिया तो वेल एंड गुड। अगर 90% या 95% भी सिलेबस कवर करते हो, मोर देन सफिशिएंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी आप फुली रेस में हो कि आप सिलेक्शन ले जाओगे, बस आपको क्या करना है कि आपको अभी से अपने माइंड को ट्रेन करना है कि 12 घंटे तो मुझे अब पढ़ाई करनी ही करनी है। कितने? 12 आवर्स मुझे पढ़ाई करनी ही करनी है, चाहे कुछ हो जाए। और मैं जानता हूं, अगर जो स्टूडेंट रियली चाहता है कि मैं एसएससी जेईई 2024 को टारगेट करूं और उसको क्रैक करूं, तो उसके लिए ये 12 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है निकालना। 12 घंटे वो निकाल सकता है, क्योंकि जब उसका जीना मरना यही है ना कि मुझे तो भाई 2024 एसएससी जेईई क्लियर करना है, दैट्स इट। आपको 6 से 7 घंटे की स्लीप जरूर चाहिए। 6 से 7 घंटे की अगर आप स्लीप रखते हो तो आप जरूरी है, क्योंकि आप तभी 12 घंटे माइंड को दे पाओगे कि आप अच्छे से पढ़ पाओ। ठीक है, इतना तो आपका टाइम लगेगा। बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो आपकी रहती हैं वो सब होती रहेंगी, लेकिन 12 घंटे पढ़ना है। और मैं अगर शुरू का बोलूं तो आप क्या कर रहे हो, 6 घंटे तो सर आपने बोला है जो सब्जेक्ट बचे हैं उनकी क्लासेस देखो और उसको पढ़ो, और उसको रिवाइज भी करना है। ऐसे नहीं कि बस क्लास देखते जा रहे हो, उसको रिवाइज भी करना है। ठीक है, इसके बाद बचता है 6 घंटा। 6 घंटा अगर आपका इसके बाद बचता है तो आप क्या करोगे? सर मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन, जो मेरे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। किसका? कंप्लीटेड सब्जेक्ट का। जो सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं उनका रिवीजन आपको करना है। क्लियर? रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको 4 घंटे रिवीजन में देना है। और मैं आपको बोलूंगा रिवीजन अगर आपको करना है तो अब ऐसा नहीं है कि आप उठाए हो पूरा बैठ गए हो। मैंने आपसे बोला था जब तैयारी कर रहे हो तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, और अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो घबराइए मत। बूस्टर या फिर हैंडबुक, कई चीजें आती है मार्केट में, उनको ले लो। सब्जेक्ट को रिवाइज कर लिया उससे। अब रिवीजन का सबसे ज्यादा अच्छा तरीका क्या है? आप क्या करो, जैसे एसएससी जेईई कर रहे हो तो आप एसएससी जेईई का पीवाईक्यू उठा लो, एसएससी जेईई का पीवाईक्यू उठा लो और बस उसको सॉल्व करना चालू कर दो। कर दिया आपने। आप एक काम करिए, किसी भी अच्छी पब्लिकेशन का एई और जेईई का जो कंटेंट है, एई जेईई के जो पीवाईक्यू हैं उनको उठाओ और उस सब्जेक्ट को लगाना चालू कर दो। अब क्वेश्चन के थ्रू हमें रिवाइज करना है। जो बच्चा क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज कर रहा है और बस या तो कोई नोट्स उठा के बस रट्टे मार रहा है, तो उससे अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो क्वेश्चन के थ्रू कर रहा है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा, क्योंकि उसका एग्जाम अटेम्प्ट करने का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि उसका क्वेश्चन फेस करने का जो टाइम है या फिर जो क्वेश्चन फेस करने का एक्सपीरियंस है वो ज्यादा हो गया है एज कंपेयर टू अदर गाय। ओके, तो आपको क्या करना है? आपको ये क्वेश्चंस लगाना है, उसके थ्रू इसका
क्वेश्चन थ्रू उस सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, डेली फिक्स कर लो। अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा बच्चों की तरह कि 5 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, नहीं, जब आपको लगे तब पढ़ो, लेकिन बस इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। क्लियर है? और जब आपके पास समय बच रहा है तो जो सब्जेक्ट आपने कंप्लीट किया है, तो आपके पास जैसे 2 घंटे बच रहे हैं, तो आपको टेस्ट लगाना है उस सब्जेक्ट का। टेस्ट कौन सा? सब्जेक्ट वाइज। और ऐसा तो नहीं है 2 घंटे टेस्ट लगाते जाओगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाओ और क्या करो, और आप उसको रिवाइज करो, टेस्ट को रिवाइज करके, और अभी से क्या करो, एक कॉपी बनाओ और उस टेस्ट में जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने, और एक चीज और, टेस्ट लगाओ तो उसमें तुक्का मत लगाओ, जो भी ऑनेस्टली बन रहा है, जो भी ऑनेस्टली आपसे बन रहा है उसको ही करो। टेस्ट में एक भी तुक्का नहीं लगाना है। मैं तो कह रहा हूं 100 में से 30 सवाल ऑनेस्टली बन रहे हैं, करो। जो 70 सवाल नहीं बन रहे हैं उसके टॉपिक को लिखो। आपने क्या किया, उसका टॉपिक 1 टॉपिक ऐसे लिख लिया, फिर उसके बाद टॉपिक 2 टॉपिक 3 ऐसे लिख लो। आप उसको टॉपिक को लिख लिया और उसके बाद उस टॉपिक को पढ़ना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट टेस्ट में गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे आपको अपना दिन शेड्यूल कर लेना है कि सर मुझे ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी है। ऐसे अगर आपने अपना दिन शेड्यूल किया है तो मैं बता रहा हूं आपको एंजाइटी नहीं होगी कि बस 80 दिन बचे कि 70 दिन बचे कि 1 महीना बचा, बिल्कुल नहीं। आप बस लगे रहो, मैं बता रहा हूं, आप धीरे धीरे बिल्ड करते जाओगे अपने अंदर, पता भी नहीं चलेगा कितना इधर स्टोर हो गया, और फिर बस उगलना है एग्जाम के दिन। आप ऐसे ही करो। फिर जब आगे का टाइम आएगा तो आपको क्या करना है, आपको रिवीजन टाइम बढ़ा देना है। रिवीजन टाइम बढ़ जाएगा, फिर आपकी क्लासेस भी तो कम हो जाएंगी जो सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो रिवीजन टाइम क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, क्लासेस का टाइम कम हो जाएगा, और टेस्ट का टाइम बढ़ा देना है। अब जैसे कि मैं बोलूं आपसे कि सर एग्जाम होता है, जैसे सुबह जो एग्जाम होता है मॉर्निंग शिफ्ट, जो भी मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम होता है, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम होता है, और दोपहर में आफ्टरनून शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो जिस टाइम पर एग्जाम होता है कोशिश करो उसी टाइम पर टेस्ट दो। तो अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू कर दो, उसी टाइम पर टेस्ट दो, अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू कर दो कि नहीं मुझे तो इस टाइम पर एग्जाम, भला एक दिन दिया टेस्ट मॉर्निंग में, दूसरे दिन दे दो आफ्टरनून में। तो ट्रेन करो अपने माइंड को, ट्रेन कर दिया आपने तो आपका माइंड वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा कि यार इतने बजे तो एग्जाम का है, इतना टाइम तो एग्जाम का है। तो आप अभी से, दिमाग बच्चा है, उसको जैसे ऑल इज वेल करके उसको सिखाते जाओगे तो बस वो वैसे ही सीखता जाएगा। क्लियर है? अब सर एक बात बताइए, ये सब तो आप कहानी बताए जा रहे हो, लेकिन मुझे दिक्कत तो टेक्निकल में नहीं है। टेक्निकल तो मैं चलो फिर भी कर ही लूंगा, मेरा हो जाएगा। सर जीके जीएस रीजनिंग में दिक्कत आ रही है, तो मैं आपसे बोलूंगा आप अभी से ध्यान रखो। रीजनिंग, अगर मैं बोलूं रीजनिंग का पोर्शन, रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रैंक लानी है तो 45 प्लस मार्क्स आपको रीजनिंग में चाहिए, 45 प्लस मार्क्स आपको रीजनिंग में 100% चाहिए। और आप इंजीनियर हो, आपको ये नंबर आराम से आ सकते हैं, आराम से ये नंबर आ सकते हैं। और मैं 45 प्लस इतना ज्यादा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो जीके जीएस वाला पोर्शन है, जीके जीएस वाला जो पोर्शन है उसमें नंबर लाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि हर इंजीनियर की यही कहानी है। आपका दोस्त, आपका दुश्मन जो भी पेपर दे रहा है, अगर वो इंजीनियर है, इसमें उसका हाथ तंग है, 100% बात है, तंग है। तो यहां पर अगर 20 से 30 नंबर भी ला ले रहे हो तो बहुत बहुत बड़ी बात है। आप 50 लाना तो दूर की बात है, और ला लिए तो बहुत अच्छी बात, आप तो फिर तो टॉपर हो, 100% टॉपर हो। तो आपको 45 मार्क्स तो लाना है। इसके लिए क्या करो, आज से ही आपको लगभग 1.5 घंटा 1.5 आवर आपको क्या करना है, पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रीजनिंग। तो वो जो 6 घंटा मैंने लिखा था उसमें आपको टेक्निकल भी पढ़ना है, और आपको 1.5 घंटा 1.5 आवर मान लो टेक्निकल, और 1.5 आवर मान लो रीजनिंग और ये जीके जीएस। अब जैसे ही आप 1 महीना कंप्लीट करोगे, दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी आपकी, दोनों चीजें आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, तो फिर आपके पास फुल टाइम मिल जाएगा। ये कैसे करना है, कोई भी अब तुम्हें नोट्स उठाने की जरूरत नहीं है कि सर नोट्स उठाए लगे हुए, नहीं, नोट्स उठाने की जरूरत नहीं है। आपको एसएससी जेई पीवाईक्यू उठाओ,
PYQ उठाओ और डेली 100 सवाल लगाने की कोशिश करो, 100 क्वेश्चन, ठीक है। और SSC CGL ये होने के बाद SSC CGL का PYQ उठाओ और 100 सवाल डेली करना है, क्लियर। इसमें भी अब बैठ के थ्योरी रटने की जरूरत नहीं है, सेम आप SSC JE PYQ उठाओ, जो भी सवाल आए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन का सवाल आया तो आप देखोगे कि ट्रेंड है कि विटामिन पूछ ही लेता है, कहीं ना कहीं कान पकड़ के उल्टा पूछ ही लेगा वो। तो आपको क्या करना है, आपको SSC JE PYQ लगा लेने हैं। अगर आया विटामिन तो विटामिन सारे एक जगह लिख लो। अगर कुछ और पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल पूछ रहा है, आपको पता है आर्टिकल का सवाल आना है तो वो लिख लो। आपको पता है स्टैटिक जीके में स्पोर्ट्स से पूछता है, टेनिस वगैरह का पूछता रहता है, तो वो लिख लो एक जगह, कोर्ट के बारे में लिख लो, एक जगह लिखते जाओगे तो पूरा काम आसान। तो पहली प्रायोरिटी SSC JE PYQ लगाओ, उसके सवाल से ही पढ़ाई करो। उसके बाद अगर ये हो जाता है तो SSC CGL के क्वेश्चंस आपको PYQ के लगा लेने हैं। और मैं बता रहा हूं ये कौन से लगाने हैं, वो जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं। आपको एक ट्रेंड पता होगा ना, मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो भी बनाया कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, मैंने सिलेबस भी पीछे बता दिया, उसमें से देख लेना। CGL के वो सवाल उठाने लगा दो, मोर देन सफिशिएंट। सवाल बस नहीं लगाना है, और बहुत अच्छे से बता रहा हूं, इसमें तो सवाल लगाओगे और इसमें चाहो तो आप क्लॉक लगा के लगा सकते हो, स्पीड बनानी है। इसको PYQ को जो रीजनिंग है उसको स्पीड बनानी है। स्पीड इतनी बना लो कि आप आधे घंटे में, मान के चलो 25 मिनट या आधे घंटे में पूरे 45 सवाल लगा लो। इतनी स्पीड से आपको करना है, क्लियर। तो अभी से टाइम लगाया करो। आप जब इसका क्वेश्चंस करोगे PYQ, तो इसमें जो भी टॉपिक आएंगे उसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ना है, पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, उसके बारे में आपको लिखते भी जाना है। तो PYQ लगा लो, दोनों के मोर देन सफिशिएंट है। बस इसको बार बार लगाओ, एक चीज को बार बार पढ़ने से जो नॉलेज आता है, अगर एक बुक की बात करूं तो बार बार जितना नॉलेज वो देगी पढ़ने से, 10 बुक एक बार पढ़ने से नहीं देगी, ये हम भी जानते हैं। बचपन से भी हमने 2 दूनी 4 2 3 6 याद करते आए, बार बार पढ़ा, आज फिट हो गया ना, वही बार बार पढ़ा तो याद है। और कोई अभी चीजें क्यों नहीं याद हो पा रही हैं, क्योंकि वो एक बार पढ़ते हैं, अरे हो गया, फिर बोर हो जाते, नहीं पढ़ते। तो आपको क्या करना है, बार बार ये चीजें पढ़नी है, ठीक है। ये सब आपने कर लिया, रीजनिंग हो गई आपकी, जीके जीएस हो गया, और वो आपने क्या कर लिया है, वो आपने टेक्निकल भी कंप्लीट कर लिया। अब मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बताए हैं, उसके भी क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन आप करोगे। मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को तो अच्छे से, मतलब उसका तो एक भी सवाल नहीं बनना चाहिए, उसका एक भी सवाल मतलब नहीं छूटना चाहिए, क्लियर है। जीके जीएस कर लिया, आप लगभग 140 से 145 +- इतने मार्क्स के कैंडिडेट बन जाओगे अगर आप लगातार इसी स्ट्रेटेजी से करते जाओ, ठीक है। अब दूसरे टाइप का स्टूडेंट आता है, वो कहता है कि सर मैं क्या सोच रहा था कि मैं तो बहुत बार एग्जाम दे चुका हूं, मैंने पहले भी पढ़ाई करी है, तो मैं उसके लिए भी बोलूंगा। उसके लिए क्या बोलूंगा कि सर अगर आप अब SSC JE 2024 को टारगेट कर रहे हो और पहले भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, पहले भी आप पढ़ चुके हो, तो देखो आपका क्या काम है, आपको SSC JE PYQ लगाना है। PYQ इतनी बार लगा लेना चाहिए कि आपको याद हो जाए कि क्वेश्चन, ठीक है। SSC JE PYQ जब मैं बोल रहा हूं तो इसमें बोल रहा हूं टेक रीजनिंग और नॉन टेक, जो जीके जीएस है, जीके जीएस सब कुछ लगा लो। फिर मैं बोल रहा हूं SSC CGL PYQ, आपको ये तो सारे लगा लेने हैं। किसके आपको रीजनिंग और आपको जीके जीएस के, क्लियर। रीजनिंग और जीके जीएस के, इतना हो गया। अब आपकी स्टडी सिर्फ और सिर्फ टेस्ट होना चाहिए। एक शॉर्ट नोट्स उठाओ जो आपने बनाए होंगे, नहीं है तो कोई भी बूस्टर या हैंडबुक ले लो। एक दिन एक सब्जेक्ट उठाओ, उसको कंप्लीट किया, उसके PYQ लगाओ और टेस्ट लगाओ।
जितने सब्जेक्ट आपको लगता है कॉन्फिडेंस उनका टेस्ट लगाओ, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है टेस्ट देने में फिर भी लगाओ। जो गलत हो रहा है उसको नोट डाउन करो। आपको टेस्ट के थ्रू अब अपनी पढ़ाई करनी है। इतने टेस्ट लगा दो, इतने टेस्ट लगाओ और उनको रिवाइज करो। टेस्ट लगाया, रिवाइज किया, PYQ रिवाइज करो, क्वेश्चन की दुनिया बना लो अपनी, बिल्कुल क्वेश्चन की दुनिया बना लो। और जो टॉपिक नहीं बन रहा है तो उसको रूट्स पर जाओ उसके टॉपिक के, उसको देखो कि क्यों नहीं बन रहा है। तो आपका डेली का क्या काम होना चाहिए, आपको 2 टेस्ट तो देने ही देने हैं। अब आप सब्जेक्ट वाइज दे रहे हो, मल्टी सब्जेक्ट वाइज दे रहे हो तो ठीक है, और अगर आप फुल लेंथ दे रहे हो तो एक टेस्ट आप दे दो, एक टेस्ट दे दो कि कब, 3 दिन के डिफरेंस में, 3 डे डिफरेंस में एक फुल लेंथ टेस्ट जरूर दो। 2 टेस्ट तो आपको ऐसे देने हैं कि जो 2 सब्जेक्ट उठाओ फुली, उसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगा दो। अब मैं बोल रहा हूं कि उसके सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, तो जितने चैप्टर हैं तो वो मतलब एक टेस्ट हुआ। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर का टेस्ट लगा के बैठे, नहीं, एक टेस्ट हुआ। और 2 सब्जेक्ट पर डे तो तुम्हें रिवाइज करना ही करना है। इतनी स्पीड तो बन गई होगी अगर 2 या 3 बार SSC पहले दे चुके हो। क्लियर है? तो ये आपको अभी से लेके चलना है। कब तक लेके चलना है? और आपको अभी से लेके चलना है कहां तक? लास्ट तक। आपकी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और जब लास्ट के 20 या 30 दिन बचेंगे, 20 दिन बचे लास्ट के, फिर मस्त बैठो। जो टेस्ट के टॉपिक्स आपने लिख रखे हैं कि सर ये हमें नहीं बन रहा है, ये टॉपिक, टेस्ट के जो टॉपिक आप लिख रखे हो कि सर टॉपिक्स जो आपने टेस्ट के लिखे हैं कि ये नहीं बने हैं, तो उनको क्या करना है? रिवाइज करना है। उनको ही रिवाइज करो। बस आखिरी दिन आएगा, भगवान का नाम लो और बस पेपर देने बैठ जाओ। मैं बता रहा हूं, आज से अगर आप मेहनत करोगे, अपना फुली फोकस्ड करके, कट ऑफ हो जाओ यार। सबसे पहले फोन को साइड करो, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मस्त अपनी पढ़ाई खुद करो, अपनी पढ़ाई पर लग जाओ और कोई मतलब नहीं। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, सब चीजें अपने आप जुड़ जाएंगी, सब चीजें अपने आप जुड़ जाएंगी। आपका अभी का काम क्या है? अभी का काम क्या है कि डेली शेड्यूल, अपना शेड्यूल बना लो एक बार और कोशिश करो उसको फॉलो करने की। एक बार आपने 7 दिन 8 दिन फॉलो कर लिया ना, ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि अब तो मैं कुछ कर सकता हूं, अब मैं कुछ कर सकता हूं, इस बार SSC JEE दूर नहीं। तो आपका काम है आज से, अभी से लग जाओ और ऐसे लगो कि बस इस बार तो आखिरी बार है, SSC JEE मुझे निकाल के रखना है। ठीक है? तो कॉन्फिडेंस बनाए रहिए, कॉन्फिडेंस बनाई रहिए। ठीक है? अगर अब ये तो हुआ क्या कि आपको SSC JEE की तैयारी करनी थी, आपने बैठे हुए हो, आपका कॉन्फिडेंस कैसा भी हो, अब तो करना है, मतलब करना है, ये भावना लेके आगे तक चलेंगे और बस इस बार सिलेक्शन लेके आएंगे। ठीक है? अगर AE JEE की अगर आप बात कर रहे हो कि AE JEE की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर AE की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे चैनल पे भी कहीं से भी पढ़ो। मैं अपने चैनल का बता रहा हूं अभी कि विजय बैच लॉन्च किया है हमारे चैनल पर। विजय बैच लॉन्च है, इसे थॉरोली, इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल पढ़ाया जाता है। SSC JEE 2024 के लिए इसमें टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पूरे रिवीजन, सब कुछ SSC JEE 2024 का इसमें सब कुछ मिल जाएगा। बैच 1 है। MPPSC AE की जो तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए MPPSC AE का बैचेस है। नॉन टेक्निकल के लिए नॉन टेक महापैक, जो भी इंजीनियर्स परेशान हो रहे हैं कि नॉन टेक कहां से पढ़ें, तो आपको सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज, इंपॉर्टेंस वाइज सब कुछ करा दिया गया है। आप यहां जाके परचेज कर सकते हैं। अगर आप CBT 1 RRB JEE की तैयारी करना चाहते हो तो तेजस बैच है हमारे चैनल पर। टारगेटेड बैच लॉन्च किया गया है। डिटेल्ड में अगर सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो थॉरोली डिजिटल फॉर्म में, तो आपको टारगेटेड बैच मिलेगा। 3 महीने में पूरा अगर सिलेबस आपको रिवीजन करना है, आपको पूरा सिलेबस रिवीजन करना है, पूरा फटाफट रिवाइज हो जाए, तो उसके लिए क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया। फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च है, बहुत हेल्पफुल हो रहा है। ये स्टूडेंट का फीडबैक है कि बहुत अच्छा रिवाइज बहुत जल्दी हो जा रहा है, बहुत कम समय में ये रिवीजन हो जा रहा है और एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा। हमने सिर्फ आपको नोट मेकिंग टाइम रिड्यूस किया। कैसे? आपके नोट्स डिजिटल फॉर्म में PDF देखिए, बाकी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर सारे हुए हैं। अगर अब आप चाहते हो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें, सर TCS तो पता नहीं कहां से क्वेश्चंस बना रही है, तो उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस, नए क्वेश्चंस के लिए हमने क्या किया, जैसे मैंने आपको बोला कि AE JEE के सवाल आपको लगा लेने हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपको सॉल्यूशन मिल जाए, तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? तो अभ्यास बैच में हमने TCS पैटर्न का पूरा पोस्टमार्टम किया। ऑल ओवर इंडिया जो भी क्वेश्चंस उन्होंने कराए हैं, हमने अभ्यास और अभ्यास प्लस बैच में इनको डाला है। आप हमारी एप्लीकेशन पर जाके इनको ज्वाइन कर सकते हो। आपकी मेहनत हम लोगों ने कर दी है। क्लियर? अगर कोई एक सब्जेक्ट
को आपको प्रिपेयर करना है, कोई एक सब्जेक्ट आपका बाकी या 2 सब्जेक्ट बाकी है जिस कारण से आपको लगता है कि आपकी जो प्रिपरेशन में कमी है, जो पेपर आप टारगेट कर रहे हो उसमें कमी है, तो आपके लिए एईसी टीम काम कर रही है। हम चाहते हैं एक सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, आप लीजिए और अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करके एग्जाम के पीछे लग जाइए। ठीक है, देखो अभी देखो ये सब कहाँ मिलेगा, ये सब AEC प्लस एप्लीकेशन पर। AEC प्लस एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी सर? AEC प्लस एप्लीकेशन जो है वो मिल जाएगी आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। और RRB JEE 2024 एक्सप्रेस बैच लॉन्च किया। RRB JEE 2024 की जो तैयारी करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है हमारे उस साइट पर। और सब इंजीनियर की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, ITITO की तैयारी करना चाहते हो, तो हमारे वेबसाइट पर एप्लीकेशन में ये भी बैचेस अवेलेबल आपके लिए कराए गए हैं। ठीक है, सो ये तो चलो जनरल इंफॉर्मेशन थी। आपको क्या करना है, अभी भी मैं फिर लास्ट टाइम बोल के जाऊंगा आपसे कि अभी भी समय बाकी है। अगर एक एक सेकंड, एक एक मिनट को अगर यूटिलाइज कर लोगे तो 80 दिन बहुत होता है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, टारगेट करने के लिए। ठीक है, आप हमसे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। सो ऐसे ही आपके साथ जुड़ा रहूंगा और आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देते रहूंगा। दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ विद दिस सेशन। टेक केयर, गुड बाय।